बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 2 दिनों से जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसमें हमने मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से जो पहली किस्म थी फ़ाइल, हमने उसको पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल से फिर सादिर होता है, कभी फ़ाइल फ़ेल के साथ कायम और दायम रहता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फ़ाइल नज़र कैसे आता है। तो बात हुई थी कि कभी फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की शक्ल में आता है जिसमें वो फ़ेल के फ़ौरन बाद दिखेगा, और कभी फ़ाइल मुज़मर होता है यानी ज़मीर की शक्ल में होता है। फिर ये बात आई थी कि वो ज़मीर फ़ेल माजी में किस तरह नज़र आती है और फ़ेल मुज़ारे में क्या क्या नज़र आता है। और फिर ज़मीर के अंदर भी 2 किस्में थी, ज़मीर बारिज़ और ज़मीर मुस्ततर। वो ज़मीरें जो देख सकते थे, पढ़ सकते थे, जैसे ज़रबतू में तू, ज़रबना में ना, और उसी तरह ज़रबा के अंदर हुआ, वो हुआ नज़र नहीं आ रहा था, और ज़रबत में हिया नज़र नहीं आ रही है। तो ये पोशीदा ज़मीर थी, तो इनको ज़मीर मुस्ततर कहा जाता था। फिर उसके बाद सबक था कि फ़ाइल का फ़ेल कैसे होगा, क्योंकि कल की बात है कि फ़ाइल मुस्नद इले होता है और फ़ेल मुस्नद, और हमेशा मुस्नद जो होता है वो मुस्नद इले के ताबे होता है। जैसे मुब्तदा के अंदर खबर ये मुब्तदा के ताबे होती है, उसी तरह फ़ेल फ़ाइल के अंदर फ़ेल ये फ़ाइल के ताबे होता है। उसी एतबार से फ़ाइल जैसा आएगा वैसा फ़ेल लाया जाएगा। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम मुख्तसरन ये पढ़ेंगे कि वो कितनी सूरतें हैं जिसके अंदर फ़ेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी। ऐसी 3 सूरतें हैं जब फ़ेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस। कल हमने कायदा पढ़ लिया था कि फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर है, मुज़क्कर है, तो फ़ेल मुज़क्कर आएगा। फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हकीकी है तो फ़ेल मुअन्नस आएगा। ये हम कल पढ़ चुके थे। लेकिन आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि फ़ेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। ऐसी कितनी सूरतें हैं? तो ऐसी 3 सूरतें हैं। नंबर 1 कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, मुअन्नस हकीकी हो। यहाँ तक तो हम कल भी पढ़ा था। अगर इतना ही है तो यहाँ पर सिर्फ फ़ेल मुअन्नस ही आएगा, मुज़क्कर नहीं आएगा। लेकिन जो आगे वाली शर्त है, ये आगे वाली शर्त उसको मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। और वो शर्त ये है कि फ़ाइल के बाद इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हकीकी हो, लेकिन फ़ेल फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल हो, कोई दूसरा लफ्ज़ आ गया हो। जैसे मिसाल आपके सामने है, क़रअ अल-यौमा ज़ैनबु। अब यहाँ पे क़रअ फ़ेल है और ज़ैनब यहाँ पर फ़ाइल है, लेकिन आप देख सकते हैं फ़ेल फ़ाइल के दरमियान अल-यौमा का फ़स्ल है। अगर क़रअ के फ़ौरन बाद ज़ैनब होता, लफ्ज़ ज़ैनब होता, तो क़रअत ही पढ़ना लाजमी होता। लेकिन क़रअ अल-यौमा ज़ैनबु के अंदर क़रअ फ़ेल, ज़ैनबु फ़ाइल, लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं कि बीच में अल-यौमा से फ़स्ल है, उसका फासला है। तो अब यहाँ पर क़रअ अल-यौमा ज़ैनबु भी पढ़ सकते हैं, मुज़क्कर भी पढ़ सकते हैं, और क़रअतिल यौमा ज़ैनबु, क़रअत को मुअन्नस भी पढ़ा जा सकता है। तो ये हुई पहली शक्ल, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर फ़ेल फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल है और वो मुअन्नस हकीकी भी है तो भी फ़ेल को मुज़क्कर ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। दूसरी शक्ल है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस गैर हकीकी हो, यानी फ़ाइल हो, फ़ेल के बाद फ़ौरन फ़ाइल हो, इसमें ज़ाहिर हो और मुअन्नस हो, लेकिन वो मुअन्नस हकीकी ना हो, गैर हकीकी हो। कल भी बात आई थी, हकीकी का मतलब यह है कि जानदार हो, जैसे इमरातुन औरत, ये जानदार है। उसके मुकाबले में मर्द रजुलन आता है, तो ये हकीकी हुआ। अब ऐसा मुअन्नस जो अरब वाले उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हो लेकिन वो हकीकी ना हो, जानदार ना हो, तो उसे गैर हकीकी कहते हैं। जैसे अशम्सु, अशम्सु के माने सूरज है। अच्छा, अब सूरज ये एक ऐसी चीज है जिसका मुअन्नस नहीं आता। अब मुअन्नस नहीं आता है लेकिन अरब वाले उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये गैर हकीकी हुआ। अब यहाँ पर तलआ तुलू हुआ, तलआ शम्सु, सूरज तुलू हुआ, लेकिन
फेल है, अशम्सु फाइल है और बीच में कोई फसल भी नहीं है, लेकिन ये मुअन्नसे गैर हकीकी है, तो तलअ शम्सु भी कर सकते हैं और तलअतिश शम्सु भी पढ़ा जा सकता है। तीसरी शक्ल जो है, फाइल हो और फाइल जमा मुकस्सर हो। फाइल हो, फेल के बाद फाइल फौरन हो और वो जमा मुकस्सर हो, जैसे अर्रिजालु तो क़ालर रिजालु और क़ालतिर रिजालु भी पढ़ा जा सकता है। असल बात यह है कि जब हमने जमा का सबक पढ़ा था उसमें ये बात आई थी कि जब जमा मुकस्सर जब हो जाती है तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में हो जाती है, और लिहाजा यहाँ पर दो चीज़ों का एतबार किया गया है। अगर लफ्ज़ को देखें तो लफ्ज़ मुज़क्कर है तो क़ाला लेकर आते हैं, और अगर यहाँ पर हम उसके हुक्म को देखते हैं कि वह जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, तो फिर इस एतबार से यहाँ पर उसको मुअन्नस लाया जाता है। चुनांचे क़ालर रिजाल और क़ालतिर रिजाल दोनों कहा जा सकता है। अब हम आते हैं तीसरी, इसी सूरत में एक दूसरी शक्ल पैदा होती है कि फाइल जमा मुकस्सर हो। फाइल जमा मुकस्सर हो, लेकिन यहाँ पर फाइल इसमें जाहिर की शक्ल में नहीं होता, बल्कि यहाँ पर वो ज़मीर की शक्ल में आता है, यानी उसकी तरफ ज़मीर लौटने वाली होती है। जब ज़मीर लौट रही है तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं, बिल्कुल पहली तीसरी शक्ल की तरह मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कल का कायदा आएगा कि जब फ़ाइल मुज़मर हो यानी ज़मीर की शक्ल में आए तो मर्जे के मुताबिक वाहिद मुज़क्कर या तस्निया या जमा लाया जाएगा। चुनांचे अर्रिजालु कामू और अर्रिजालु कामत दो कहा जाएगा। अब यहाँ पर अर्रिजालु कामू को आप ले लीजिए, तो यहाँ पर कामा फेल है, वाव ज़मीर, यहाँ पर वाव जो फाइल है मुज़मर है, और ज़मीर में भी ज़मीर बारिज़ है क्योंकि वाव आपको नज़र आ रहा है। अब ये वाव ज़मीर मर्जे के मुताबिक लौटी जा रही है अर्रिजाल की तरफ, इसलिए कि अर्रिजाल जमा मुज़क्कर है, लिहाजा उसके लिए जो ज़मीर आई है वो भी जमा मुज़क्कर आई है। तो लिहाजा उस कायदे के मुताबिक यहाँ पर कामा नहीं आएगा, कामू जमा के एतबार से लाना पड़ेगा, क्योंकि कायदा वही चलेगा कि अगर फाइल ज़मीर की शक्ल में है तो जैसा मर्जा होगा वैसी ज़मीर लौटाई जाएगी। यहाँ पर वाव की ज़मीर जमा मुज़क्कर की तरफ लौट रही है और उसको अर्रिजालु कामत यहाँ पर हिया ज़मीर लौट रही है, क्योंकि अर्रिजालु यहाँ पर जमा मुकस्सर है। अब अर्रिजालु जमा मुकस्सर है तो जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, लिहाजा कामत के अंदर जो फाइल है वो मुज़मर है, ज़मीर की शक्ल में है, और ज़मीर भी मुस्ततर है, बारिज नहीं है, क्योंकि कामत के अंदर ता ज़मीर नहीं होती, ये मुअन्नस की अलामत होती है। कामा और कामत ये दो सेगे होंगे, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस, तो सिर्फ तानीस की अलामत के तौर पर ये जो लंबी ता लगी हुई है ये तानीस की अलामत के तौर पर है, ये ज़मीर नहीं है कि जिसको हम फाइल बना सकें। इसीलिए कामत के अंदर जो फाइल ज़मीर की शक्ल में है वो हिया है, मुस्ततर है। अब ये हिया ज़मीर है तो इसका मर्जा अर्रिजालु है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर का कायदा आया था कि अर्रिजालु में लफ्ज़ का भी एतबार किया जाता है और उसके हुक्म का भी, रफ्ज़ का एतबार किया गया तो वाव की ज़मीर लौटाई गई, और उसके हुक्म का एतबार किया गया तो हिया ज़मीर उसकी तरफ लौटाई गई। चुनांचे अर्रिजालु कामू भी बोला जा सकता है लफ्ज़ की रियायत करते हुए, और अर्रिजालु कामत हिया ज़मीर लौटाई जाएगी उसके हुक्म का एतबार करते हुए। ये हमारा मुख्तसर सा सबक हुआ कि फेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और फेल को मुअन्नस भी ला सकते हैं। उसकी तीन शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि फ़ाइल मुअन्नस हकीकी इसमें ज़ाहिर हो, लेकिन फेल फाइल के दरमियान दूरी हो, बीच में फसल हो, तो यहाँ पर मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। दूसरी शक्ल मुअन्नस फाइल जो हो मुअन्नस गैर हकीकी हो, तो फसल हो चाहे ना हो, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। और तीसरी शक्ल ये है कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और वो जमा मुकस्सर हो, तो मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी। जमा मुकस्सर मुज़क्कर में लफ्ज़ की रियायत करेंगे तो मुज़क्कर आएगा, हुक्म की रियायत करेंगे तो मुअन्नस आएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह सबक आज का समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।